करना चाहिए। लेकिन यही एक कंपनी ऐसी भी थी जो एंड्रॉइड्स को अगवा करके आजाद कर दिया करती थी। ये कंपनी होती है अगवा कंपनी, जो ऐसा करके एक तरह से एंड्रॉइड्स की मदद करती। इसीलिए वाइफ्लाइट कंपनी ने कुछ लोगों को ये काम दिया था कि वो इन एंड्रॉइड वाइफ्स को वापस लाएं जिन्हें एजेंट्स कहा गया है। इन्हीं एजेंट्स में से एक का नाम विलियम आई है, जिसमें तुम्हारी वाइफ की सारी यादें भी डाली है, जिससे तुम्हें अपनी वाइफ की कमी महसूस नहीं होगी। वो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी वाइफ मेरिडिथ जैसे ही प्यार देगी। और विलियम इस एंड्रॉइड वाइफ इन्हीं नई मेरिडिथ को अपने घर ले आता है और उसे अपनी वाइफ के कपड़े पहनाकर चला देता है। यहाँ एंड्रॉइड मेरिडिथ का सलूक काफी अजीब था, क्योंकि वो खुद को मैं की बजाय मेरिडिथ कह रही। विलियम मेरिडिथ को सब सिखाता है, जैसे खाना कैसे है, चलना कैसे है, सांस कैसे लेना है, वगैरह वगैरह। विलियम को लगता है कि वक्त के साथ साथ वो सब सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी वाइफ जैसे ही सलूक करेगी, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये एंड्रॉइड। दोनों रात गुजारने के लिए अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन मेरिडिथ को खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। उसे वहाँ असली मेरिडिथ के बालों वाला ब्रश और उसकी एक डायरी मिलती है। अगली सुबह मेरिडिथ जब विलियम के लिए नाश्ता बना रही थी तो खबरों में कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे। ये देख मेरिडिथ उसे पूछती है, तुम क्या काम करते? विलियम कहता है, मैं एक एजेंट हूँ और लोगों की भलाई, उनकी हिफाजत के लिए काम करता हूँ। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है। बाद में मेरिडिथ वहाँ रखे कपड़े और मेकअप खुद पर लगाकर देखती है। विलियम अपने साथी के साथ हाल ही में हुई कुछ एंड्रॉइड्स के अगवा होने की बातें कर रहा था। यहाँ वो अगवा कंपनी के लीडर के बारे में भी बात कर रहा था कि उसकी कोई खबर आई या नहीं, मतलब वो कौन है, क्योंकि ये बस उसका नाम जानते थे, इन्होंने उसे कभी देखा नहीं था। साथ ही उस जगह के बारे में भी पता लगवा रहे थे जहाँ अगवा कंपनी अगवा की गई एंड्रॉइड्स को रखती। आखिरकार काफी छानबीन करने के बाद उस जगह का पता लगवा ही लेते। यहाँ ये काम विलियम को दिया जाता है कि ये वहाँ जाए और सिर्फ एंड्रॉइड्स को आजाद करवा के कंपनी में वापस ले आए। जब ये वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक एंड्रॉइड वहाँ से भाग रही है। विलियम उसके गले में करंट कॉलर लगाता है, जिसके बाद उसे करंट लगाकर पकड़ लेता है। फिर उसके गले से करंट कॉलर निकालकर उसे पूछता है कि इस घर में जिसमें तुम्हें कैद किया गया था, इसमें और कितने लोग हैं? इस पर वो कहती है, काफी लोग हैं। फिर जब वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ एक डाकू दिखता है जो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे विलियम आसानी से मार गिराता है और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता है जो एक लैब थी। वो यहाँ देखता है कि एक और एंड्रॉइड को दोबारा से डिजाइन करके उसे आजाद किया जा रहा है। इतनी ही देर में एक डाकू यहाँ पर आ जाता है जिसने एक एंड्रॉइड पर बंदूक तानी हुई थी। विलियम के धमकाने के बाद भी जब वो उसे नहीं छोड़ता तो विलियम उसे गोली से मार देता है। घर में मेरिडिथ खुद को चार्ज करने के लिए अपने बेड पर लेटती है, जहाँ तभी उसमें सपनों का फंक्शन चल पड़ता है और वो चली जाती है सपनों की दुनिया में, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिस सपनों की दुनिया में उसकी मदद करेगा। उसके पहले सपने में वो मेरिडिथ को एक बर्थडे पार्टी दिखाता है जहाँ विलियम उसका वेलकम करता है, लेकिन तभी एक लड़की वहाँ आकर मेरिडिथ के साथ डांस करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे मास्क पहने एक आदमी से मिलने भेजती है। मेरिडिथ उस मास्क पहने आदमी से पूछती है, तुम कौन हो? जिस पर वो आदमी उसे लाल परिंदे वाला एक कार्ड दिखाता है और कहता है, ये कार्ड तुम रख लो, इसके जरिए तुम्हें सब कुछ याद करने में आसानी होगी। कार्ड देने के बाद मास्क वाला आदमी वहाँ से चला जाता है। उधर कंपनी में विलियम अगवा हुए सभी एंड्रॉइड्स को सही सलामत वापस ले आता, जहाँ उन सबको दोबारा से डिजाइन किया जाना था। यहाँ दो सीनियर एंड्रॉइड्स विलियम को छुड़ाने की कोशिश करती है। विलियम को पता चलता है कि दोनों सीनियर एंड्रॉइड ठीक से काम नहीं कर रही, मतलब जैसे उन्हें अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए ये वैसे नहीं रह रही। They always get lost. इसीलिए बार बार इन्हें ठीक करने के लिए यहाँ कंपनी में लाया जाए। सपने वाले उस आदमी मतलब जो उसकी मदद करेगा उससे मास्क वाले आदमी के बारे में पूछती है। साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि मेरे पुराने कामों की लिस्ट भी मुझे बना दो जो मैं अपनी जिंदगी में पहले करती थी। सिलाई करने का बहुत दिल कर रहा था। तब यहाँ वो लड़का मेरिडिथ की लिस्ट और उसकी यादों में सिलाई वाला काम भी डाल देता है। सपने से बाहर आने के बाद वो उस कार्ड पर बने लाल परिंदे था। इसके बाद वो साइकिल लेकर निकल जाती है। रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत को खड़ा पाती है जो इंसान थी। तब उसे बचाने के चक्कर में साइकिल उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो झाड़ियों में जाकर गिरती है। वो औरत उससे कहती है, तुम्हें सब कुछ जल्दी याद करना होगा, वक्त बहुत ही कम है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद मेरिडिथ इस सब के बारे में विलियम को बताती है कि आज मैं एक औरत से मिली जो बहुत अच्छी। तो विलियम उसके जिस्म और कपड़ों को साफ करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसी औरतों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें एंड्रॉइड वाइफ्स को पसंद नहीं करती, वो उनसे जलती हैं। कुछ देर के बाद मेरिडिथ उस तालाब को देखने जाती है जो विलियम की वाइफ की पसंदीदा जगह थी। यहाँ वो इतनी खुश थी कि पहली बार वो खुद को मेरिडिथ की बजाय मैं कहती। I made you a gift today. इसका मतलब ये था कि वो खुद को समझने लगी है। फिर वो अपने हाथों से बनाया हुआ वही तकिया विलियम को दिखाती है, जिस पर वो कहता है, ये तुमने बहुत अच्छा बना, लेकिन उसका अंदाज देखकर ऐसा